Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am going to start lecture number 6 from chapter number 10. Name of the chapter is alkyl halides. In our previous lecture we were discussing bimolecular nucleophilic substitution reactions. Today we will continue to discuss remaining part of that topic. So let's start bimolecular nucleophilic substitution reactions. Today our main focus is to discuss how different factors affect rate of SN2 reactions. This is a sketch that represent different factors that affect SN2 reaction rate. For example, इसमें जो पहला फैक्टर है that is nature of the substrate. Yes, nature of the substrate mainly affect rate of SN2 reaction. Second is power of the nucleophile. Third is the ability of the leaving group to leave, and the fourth one is solvent polarity or the nature of the solvent. ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि SN2 रिएक्शन रेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. किस तरह से अफेक्ट करते हैं इनकी डिटेल हम वन बाय वन करके अभी पढ़ेंगे. इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरह से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को. फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इन दिस केस इज अल्काइल हैलाइड. Rate of SN2 reaction depend upon nature of substrate. For example, the more substituted the carbon center is, the lower the rate of the substitution. For example, यहाँ पे reactivity order है. This is methyl and this is ethyl. अब यहाँ पे देखें तो ये सेकेंडरी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और ये टर्शरी है. जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप होता है ये सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है. इस वजह से हमने कहा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड द कार्बन सेंटर इज़ द लोअर द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यानी ये वो अल्काइल हैलाइड होगा जिसके अंदर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की. आप कह लें कि सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव होंगे. एक एग्जाम्पल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से ये होता है. फॉर एग्जाम्पल ये टर्शरी हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड. अगर आप इसमें नोट करें तो सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है. ये बल्कि ग्रुप है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. अब यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है. अब ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है. जब ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आके यहाँ पे इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है. यहाँ पे इस कार्बन का एक ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है. ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने देने हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएंगे. अगर तो ये वाले ग्रुप बल्कि हैं उस सूरत में ये वाला ऑर्बिटल एक्सपोज नहीं होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल के लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो यहाँ अटैक करे या उसको यहाँ स्पेस मिले कि वो आए और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बल्कि ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है, तो इस सूरत में ये आसान है कि ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ पे बॉन्ड बना ले. इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्रॉस डला हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनके अंदर SN2 रिएक्शंस ना होने के बराबर हैं, बल्कि नहीं होते. दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अब इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अगर आप नोट करें तो ये CH3Br है. ये एक हाइड्रोजन, दूसरा और ये तीसरा. हाइड्रोजन बिल्कुल भी बल्कि ग्रुप नहीं होते, बहुत कम जगह लेते हैं. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यहाँ भी प्रेजेंट है. जब यहाँ पे सायानाइड ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके लिए बहुत आसान है कि इसको स्पेस यहाँ मिल जाएगी और ये अप्रोच कर लेगा इस ऑर्बिटल को और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे के एक बॉन्ड बना लेगा और एज अ रिजल्ट ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो क्योंकि इस अल्काइल हैलाइड के अंदर रिएक्शन आसान है एज कंपेयर टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो हम कहते हैं कि नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है SN2 रिएक्शन रेट को. अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे तो रिएक्शन रेट कम होगा और अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं तो रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा. यहाँ पे भी स्टीरिक अफेक्ट्स इन द सबस्ट्रेट को शो किया गया है. दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज आल्सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बट दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी. नीचे की तरफ आए तो सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो रही है. अगर हम देखें तो यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है नीचे की तरफ. जितना हमारे पास ग्रुप लेस बल्कि होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा.
जी, मज़ीद इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है, दैट इज़ मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं और ये उनकी क्लास है कि ये मिथाइल है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। आप ज़रा चेक करें कि किस तरह से इनके रिएक्शन रेट हैं। अगर मिथाइल ब्रोमाइड है तो इसका रिएक्शन रेट देखें 163 है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इसका रिएक्शन रेट 1 है। लेकिन जो ही हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की तरफ गए और टर्शरी की तरफ, सेकेंडरी में कितना कम रिएक्शन रेट है, 0.00074। और यहाँ पे अगर हम टर्शरी देखें तो उसमें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल सा माल है। सेकेंडरी में फिर भी 0.00074 है, ये भी तकरीबन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो आप इन रिएक्शन रेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट अफेक्ट करती है रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस को। जी, हम फाइनली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल अल्काइल हैलाइड्स हैं। इनके रिएक्शन रेट्स इस साइड पे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स होते हैं डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन के। जो जो डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज करती जाती है, रिएक्शन रेट इधर की तरफ मूव करते हैं। तो जो जो फर्ज करें ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन रिएक्शन रेट इसमें सबसे कम होंगे। रिएक्शन रेट और डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जो सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, दैट इज पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करता है रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस को। इसमें देखेंगे नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको याद हो तो हमने रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ा, हमने अपना पिछला लेक्चर जो जब पढ़ा था तो उसमें हमने लिखा था रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू concentration of the alkyl halide and concentration of the nucleophile. It means nucleophile ऐसा मालिक्यूल है, ऐसी स्पीशी है जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। इस वजह से हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन रेट मेनली डिपेंड करते हैं अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जैसे ये हाइड्रोक्साइड आइन है, ये एथोक्साइड आइन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आइन है, ये थायोसायानेट आइन है, वाटर है, अमाइनो ग्रुप है, सो ऑन। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब देखें, एक जनरल रूल है, अगर एक ही तरह की स्पीशीज़ हैं तो वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके मुकाबले में जो कि न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं। और अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ज़्यादा होता है, और अगर वीकर न्यूक्लियोफाइल हैं तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। इसी रूल को अगर आप एग्जांपल्स पे अप्लाई करें तो दिस इज़ हाइड्रोक्सालाइन OH। अब इसमें क्योंकि इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर एक न्यूट्रल स्पीशी है जबकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब सेकेंड इसकी एग्जाम्पल है NH2 नेगेटिव। This is also a better nucleophile as compared to NH3 ammonia. Thirdly, HS negative, it is also a better nucleophile than hydrogen sulfide या H2S। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या न्यूक्लियोफाइल का साइज वो भी अफेक्ट करता है। यस, साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल आल्सो अफेक्ट रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस। लार्जर एटम्स आर मोर पोलराइजेबल, their electron clouds are more flexible. For example, यहाँ पे आप देखें, this is alkyl halide and this is attacking nucleophile. In this case, attacking nucleophile is iodide ion. अब आयोडाइड आयन का साइज हैलोजन के तमाम मेंबर जो कि अल्काइल हैलाइड के साथ कंसर्न है और रिएक्शन करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, जैसा कि इस बॉल के साइज से भी आपको जाहिर हो रहा है कि इसका साइज बहुत ज़्यादा है। अब ये आयोडाइड आयन यहाँ पे आया और आके उसने यहाँ पे अटैक करना है। अब जब क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर मोर फ्लेक्सिबल तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉन्डिंग यहाँ पे फ़ौरन हो जाएगी, यहाँ पे मोर बॉन्डिंग होगी इस ऑर्बिटल और इस आयोडाइड के दरमियान और इस ट्रांजिशन स्टेट में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वही अल्काइल हैलाइड है और उसके अंदर हम फ्लोराइड एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं तो फ्लोराइड आयन की आप चेक करें बॉल कितनी स्मॉल है। इसका मतलब ये है कि फ्लोराइड आयन साइज में छोटा है। ये जब अप्रोच करेगा अल्काइल हैलाइड को तो इस सूरत में लिटिल बॉन्डिंग होगी क्योंकि साइज कम है। इसलिए ये रूल है कि लार्जर एटम्स ज़्यादा पोलराइजेबल होते हैं, इस वजह से देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पे जी देखें तो इस स्लाइड में एक नई टर्म आई है न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि ये टर्म कौन सी टर्म है, इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं।
समटाइम दिस टर्म रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ, कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है। इसके अलावा इट आल्सो रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डिस्प्लेस अ लिविंग ग्रुप इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके अलावा एक और भी बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोर अवेलेबल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन न्यूक्लियोफाइल, मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ दिस स्पीशी। अब यहाँ पे इस टर्म को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, कुछ रूल है। नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे इस एग्जांपल पे आ जाए, ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये वाटर है। अब इस वाटर और हाइड्रोक्साइड में देखें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और इसके ऊपर ये न्यूट्रल स्पीशी है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो उस सूरत में हम कहते हैं इस साइन का मतलब ये है कि ये वाला जो हाइड्रोक्साइड है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। यहाँ ऊपर सेकेंड देखें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी आयन, उस आयन की बढ़ जाती है तो उस सूरत में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF और ये HBr है। अगर आप इसमें नोट करें तो F जो है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी। इस वजह से इस स्पीशी की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, इसके मुकाबले में इसकी ज़्यादा है। थर्ड आप देखें स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, ये ट्राईमिथाइलअमीन है, इसमें ये बल्की ग्रुप यहाँ पे लगे हैं। जब बल्की ग्रुप लगे होते हैं तो हम इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे। अब इस केस के अंदर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर गई है इसके मुकाबले में तो हम कहते हैं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर गई है इसके मुकाबले में। तो सॉल्वेंट हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटिक अगर करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। हमेशा SN2 रिएक्शन ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर होते हैं जी। फैक्टर नंबर 3, हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप टू लीव। इसमें जी हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर। जब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन तो हम कहते हैं कि रेट डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। और अल्काइल हैलाइड के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये वो बॉन्ड है जो कि कार्बन और हैलोजन के दरमियान बना हुआ है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करता है ड्यूरिंग द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इस वजह से हम कहते हैं कि रेट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे आए तो ये सारे के सारे लिविंग ग्रुप हैं, अगर तो इंक्रीजिंग सुटेबिलिटी एज अ लिविंग ग्रुप इस साइड पे इनकी इंक्रीज कर रही है। सबसे ज़्यादा किसकी है, आयोडाइड आयन की। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप में हमने ये देखना है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिविंग ग्रुप अफेक्ट करती है SN2 रिएक्शन रेट को। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। दिस इज लिविंग ग्रुप। इस लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या अफेक्ट कर रही है इस रिएक्शन को, यस अफेक्ट करती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ़र्ज़ करें तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर बनेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करेगा। अगर इस साइड पे मूव करेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा बनेगा, ये बॉन्ड ओवरऑल ज़्यादा पोलर बनेगा। अगर ये बॉन्ड ओवरऑल ज़्यादा पोलर बनेगा तो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये वाला ज़्यादा सस्केप्टिबल हो जाएगा फॉर द अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। ये फर्ज करें हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला सेंटर जिसके ऊपर इस पोलर बॉन्ड होने की वजह से पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो आगे देखें उसी को फिर प्रोडक्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल हो गई है। अब देखते हैं कि क्या साइज ऑफ द लिविंग ग्रुप वो भी अफेक्ट करता है, यस। एज साइज इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप टू लिव इंक्रीज। With an increase in size, the ability of the living group to live increase. For example, यहाँ पे आप देखें ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है, जबकि अगर F फर्ज करें अल्काइल हैलाइड के अंदर लगा हुआ है तो फ्लोराइड इज सच अ पुअर लिविंग ग्रुप दैट SN2 रिएक्शन ऑफ द फ्लोरो अल्केन्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड।
फैक्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। फैक्टर नंबर 4 इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। क्या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी अफेक्ट करती है? यस, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Polar aprotic solvents can be used to enhance the reactivity of the nucleophile and help to promote SN2 reaction. अब यहाँ पे सॉल्वेंट्स दिखाए हुए हैं जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोन, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये इसका फार्मूला है। अब एसीटोनाइट्राइल RDMF, डाई मिथाइल फार्मामाइड। अब यहाँ पे देखें, दो तरह के सॉल्वेंट यूज़ हो सकते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन जब हम SN2 रिएक्शंस को करते हैं तो SN2 रिएक्शंस हमेशा एप्रोटिक सॉल्वेंट में होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जांपल प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया है, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ पे आके बॉन्डिंग बनाएगा और इसको, इस न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देगा। इस सॉल्वेशन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक सही तरह से नहीं कर सकती सबस्ट्रेट के ऊपर। दिस शेल हिंडर्स द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अटैकिंग द सबस्ट्रेट। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। इस वजह से हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते। फ़र्ज़ करें हम एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल्स ऑलमोस्ट अनसॉल्वेटेड होते हैं, सो इट इज़ मच ईजियर फॉर देम टू अटैक द सबस्ट्रेट। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सारे के सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि एप्रोटिक हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज एसीटोन, सेकंड है एसीटोनाइट्राइल है, फिर DMF है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है, और उसके बाद DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, हमने आज अपना बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। 2 लेक्चर्स में हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। पहले में मैंने आपको उसका मैकेनिज्म, काइनेटिक्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री करवाई, और दूसरे में मैंने आपको वो फैक्टर्स करवाए जो अफेक्ट करते हैं SN2 रिएक्शंस को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप माइंड में रखें तो आप इन रिएक्शंस को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SN2 रिएक्शंस आर सच रिएक्शंस इन विच प्राइमरी आर मिथाइल अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल की जाएगी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। इसका रेट डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है क्योंकि बैक साइड अटैक होता है, और नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। जी, तो आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।